हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने परिवार बुक फॉर भारत में। क्या आप सभी को मालूम है कि ऑफिस जाने के लिए अब सड़क नहीं आसमान का रास्ता चुनना पड़ेगा। और यह फ्लाइंग टैक्सी कंपनी ईवोट अपने आने वाले वर्षों में शहरों को यात्रा का तरीका बदल सकती है। लेकिन क्या है यह सच में हर किसी की पहुंच में होगी? तो आइए इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, हम लोग का आज टॉपिक यही रहने वाला है कि हम लोग ऑफिस में जाने के लिए अब सड़क नहीं आसमान का रास्ता का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। वो भी फ्लाइंग टैक्सी यानी कि ईव होटल के द्वारा। ईव होटल कंपनियां अभी ऐसे ही वाहन का ये तैयार कर रहे हैं जो हम लोग को आसमान के रास्ता से क्या करना पड़ेगा, ऑफिस जाने के लिए तैयार कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानकारी लेंगे कि जो हमारा फ्लाइंग टैक्सी है ईव होटल क्या है। ठीक है, ये जो हमारा ईव होटल है, ये ईव होटल का मतलब क्या है, तो इसका सबसे पहले हम पूरा नाम जानते हैं ईव होटल का। इसका ईव होटल का पूरा नाम है आपका इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है, जो हमारा ईव होटल है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग। ठीक है, ये हमारे ईव होटल का ईव ईव होटल का पूरा फुल फॉर्म हो गया आपका। ठीक है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक विमान है जो हेलीकॉप्टर की तरह बिना रनवे के सीधे क्या हो सकता है, ऊपर उड़ सकता है और सीधे नीचे उतर सकता है, लेकिन इसे बिजली से चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रन करेगा। इसके लिए हम लोग बैटरी भी इसमें क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ताकि हमारा बैटरी से भी ये रन कर सके। ठीक है, यह कैसे काम करती है होटल, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें कई इलेक्ट्रिक मोटर और प्रोपेलर लगे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे मोटर और प्रोपेलर लगे होते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय सभी प्रोपेलर मिलकर विमान को ऊपर उठाते हैं। हवा में पहुंचने के बाद कई डिजाइन आगे की दिशा में कुशल उड़ाने में भरते हैं। इसे रिचार्ज होने वाली बैटरियां और भविष्य में अन्य ऊर्जा स्रोतों से चलाया जा सकता है। किसे, ई होटल को। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं, तो शून्य टेल पाइप उत्सर्जन बैटरी से चलने पर। ठीक है, फिर शहरों में हमारा क्या होगा, ट्रैफिक कम करने की क्षमता होगा। जो हमारे जाम समस्या जो होती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है बार बार, वो नहीं होगा। फिर कम दूरी की यात्रा का समय घट सकता है। जो हमारा शॉर्ट का डिस्टेंस है वो टाइम भी हमारा क्या होगा, टाइम का भी बचत हो जाएगा। फिर पारंपरिक हेलीकॉप्टर की तुलना में कम शोर करने का लक्ष्य है। जो अभी का हेलीकॉप्टर शोर करता है वो ये कम शोर करेगा, ताकि हमारा जो नॉइज का पोल्यूशन होगा वो भी हमारे इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन भी हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चुनौतियां होने वाली है, इसके लिए बैटरी की सीमित क्षमता होगी। ठीक है, उड़ान की सीमित दूरी होगी, सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन होगा, चार्जिंग और बटीपोर्ट जैसी नई और संरचना की क्या होगी, आवश्यकता होगी। शुरुआती वर्षों में हमें क्या होगा, अधिक लागत लगेगा। ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है, कई कंपनियां जैसे जॉबी एविएशन, आर्चर एविएशन और वोलोकॉप्टर इवोटल विमानों का परीक्षण और विकास कर रही है। कुछ शहरों में सीमित व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर उपयोग अभी विकास और नियामकीय स्वीकृतियों पर निर्भर है। ठीक है, फिर भारत में हमारी स्थिति क्या है इसकी। भारत में भी कुछ कंपनियां हैं जो इवोटल को डेवलप कर रहे हैं, तकनीक में रुचि बढ़ रही है। कई स्टार्टअप और कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन आम लोगों के लिए नियमित फ्लाइंग टैक्सी सेवा अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये अभी काम कर रहा है, अभी ये पूरी तरह से बनकर रेडी नहीं है, जिससे अभी आपको लोगों को बीच में ये मिलेगा। ठीक है, भारत में कई स्टार्टअप कंपनियां ये होटल तकनीकों पर काम कर रही है, प्रमुख कंपनियां हैं। तो उनका ये कुछ नाम जानते हैं, जैसे कि द ई प्लेन कंपनी है चेन्नई में, फिर आपका है सारला एविएशन बेंगलोर में, फिर आपका है ब्लूज एरो स्पेस हैदराबाद में, फिर है आपका यूवी फ्लाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, ये बोटल कंपनियां बना रही हैं, जिससे हमें क्या हो, जाम से छुटकारा मिले और हम फ्लाई के थ्रू अपना यात्रा कर सकें। जो द ई प्लेन कंपनियां हैं चेन्नई में, वो आईआईटी मद्रास से शुरू हुई कंपनियां हैं। ये आईआईटी मद्रास से शुरू हुई कंपनी है। E201 नाम के इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित कर रही है। NVIDIA के साथ डिजिटल ट्विन तकनीक पर भी क्या कर रही है, यह काम कर रही है। फिर आपका है सारला एविएशन जो बेंगलोर में है, ये क्या है, सोनिया नाम की 6 सीटर फ्लाइंग टैक्सी विकसित कर रही है। ठीक है,
फिर कंपनी ने अपनी होटल प्रोटोटाइप के सफल होवर टेस्ट किए हैं। फिर इंडिगो वेंचर्स ने भी इसमें क्या किए हैं, निवेश किए हैं। फिर आपका जो हैदराबाद में है ब्लूज एरोस्पेस, वो कार्गो रक्षा और भविष्य में यात्री होटल पर काम कर रही है। फिर आपका इसका क्या कर रही है, फोकस लॉजिस्टिक और एडवाइस्ड एयर मोबिलिटी है। फिर आपका यूबिलिटी टेक्नोलॉजी है, यूबी फ्लाई टेक्नोलॉजी है, जो भारत की शुरुआती होटल कंपनियों में से एक है। एयर एम्बुलेंस, यह एयर एम्बुलेंस, एयर टैक्सी और कार्गो सेवाओं के लिए ई होटल विकसित कर रही है। क्या भारत में जल्द फ्लाइंग टैक्सी शुरू होगी? आप लोग इसका कमेंट करके जवाब देंगे आंसर में। डीजीसीए ने ई होटल के लिए नियामक कई ढांचा तैयार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये अभी भारत में जल्द इसका फ्लाइंग टैक्सी शुरू नहीं होगा, अभी इसे बनने में टाइम लगेगा, 2 साल 5 साल टाइम लगेगा, 4 साल। उसके बाद में हम लोग इसका सर्वे करेंगे। आप लोग को ऐसे ही वीडियो आप लोग अपडेट से जुड़े रहने के लिए, अपडेट करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।